ईमान की ताकत 1820 का भारत, एक छोटा और शांत गांव। कहानी गांव के मेहनती किसान रघु, उसकी बूढ़ी माँ और लालची जमींदार के इर्द गिर्द घूमती है। रघु का घर, सूरज उग रहा है। रघु अपनी बैलगाड़ी पर खेत जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए रोटी बांध रही है, परेशान। रघु, इस बार फसल तो अच्छी हुई है, पर लगान 2 गुना हो गया है। हम कैसे देंगे? संकल्प भरे स्वर में। माँ, मेहनत करने वालों के रास्ते में मुसीबतें आती हैं, लेकिन हार मानने वालों का नाम मिट जाता है। प्यार से। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सच की जीत होगी। रघु अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। जमींदार का घर। जमींदार अपनी बड़ी हवेली में सोने की कुर्सी पर बैठा है। उसके चारों ओर नौकर चाकर हैं। वह अपने कारिंदे से बात कर रहा है, घमंड से। इस बार हर किसान से उनकी पूरी फसल छीन लो। अगर कोई विरोध करे तो उसकी जमीन मुझसे ज्यादा प्यार करने दो। हंसते हुए, मालिक, रघु जैसा कोई किसान कुछ नहीं कहेगा। वो तो सीधा है। गंभीरता से। सीधा हो या टेढ़ा, हर किसान को मेरी शर्त माननी पड़ेगी। गांव का चौपाल। गांव के लोग परेशान होकर दादी के पास आते हैं। दादी गांव की सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान महिला हैं। घबराते हुए, दादी, जमींदार हमें इस बार बर्बाद कर देगा। रोते हुए, हमारी सारी फसल मांग रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गंभीरता से, चिंता मत करो बेटा, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। हमें अपनी ताकत और एकता का इस्तेमाल करना होगा। जिज्ञासा से, लेकिन कैसे दादी? मुस्कुराते हुए, एक खेल खेलेंगे जिसमें जमींदार को उसकी लालच का असली चेहरा दिखेगा। गांव वाले दादी की योजना सुनते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। गांव का चौपाल। अगले दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ चौपाल पर आता है। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हैं, घमंड से। तो तय करो, फसल दोगे या जमीन? आगे बढ़कर, मालिक, हमें आपकी बात मंजूर है, लेकिन पहले एक शर्त है। जमींदार हंसते हुए, शर्त? तुम लोग मुझे शर्त बताओगे? शांत स्वर में, हाँ, यह गांव की पुरानी परंपरा है। जो सबसे ईमानदार होता है वही फैसला करता है। घमंड से, मैं हूं सबसे ईमानदार। क्या करना होगा? मुस्कुराते हुए, यहां एक घड़ा है, इसमें हाथ डालिए। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो घड़ा आपको सम्मानित करेगा, लेकिन अगर आप झूठे हैं तो यह आपकी असलियत सबके सामने ला देगा। जमींदार घबराता है, लेकिन अपने घमंड में घड़े में हाथ डालने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह हाथ डालता है, घड़े से एक अजीब सी आवाज निकलती है, गूंजते हुए, लालच और झूठ कभी फलता फूलता नहीं। जो गरीबों का हक छीनता है वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। जमींदार के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह झेंप कर अपना हाथ खींच लेता है। गांव वाले उसकी हालत देखकर हंस पड़ते हैं। जमींदार की हार। जमींदार शर्मिंदा होकर सबके सामने आता है, गिड़गिड़ाते हुए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम लोगों पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। सख्त स्वर में, याद रखना, लालच करने वाला कभी सुखी नहीं होता। अगर तुमने अब भी गरीबों का हक छीना तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। जमींदार सिर झुकाकर चला जाता है। गांव वाले दादी का शुक्रिया अदा करते हैं, खुश होकर। दादी, आपने हमें सिखाया कि सच और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मुस्कुराते हुए, बेटा, जब तक तुम सब एक हो, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव में खुशहाली लौट आती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। समाप्त। संदेश, यह कहानी बताती है कि एकता और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। किसी भी मुश्किल का सामना सूझबूझ और साहस से किया जा सकता है।